बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईज़ैप के बनाए गए प्रोडक्ट ई स्टेट को डिस्कस करेंगे, जो एक ऐसा प्रोडक्ट है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे रियल स्टेट डेवलपर्स के लिए बनाया गया। सॉफ्टवेयर की सबसे पहली स्क्रीन लॉगिन की स्क्रीन कहलाती है, जहां पर यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट किया जाता है और उसके बाद लॉगिन के बटन पर प्रेस करने से या एंटर प्रेस करने से आप सिस्टम में लॉगिन कर जाते हैं। तो ये सबसे पहले हम यूज़र नेम इनपुट करेंगे, उसके बाद पासवर्ड और उसके बाद हम सिस्टम में लॉगिन हो जाएंगे। तो ई स्टेट सॉफ्टवेयर की स्क्रीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। सबसे लेफ्ट पोर्शन तमाम इनपुट फॉर्म्स का है, जहां हम चीज़ें इनपुट करते हैं, लाइक परचेज। जब हम कोई लैंड परचेज करते हैं तो हम परचेज इनवॉइस में जाकर उसकी एंट्री करते हैं। इसी तरह सेल्स, जहां पर हम अपनी सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं। उसके बाद कैश रिसीविंग, जब हमें पेमेंट्स रिसीव की जाती हैं हमारे पास। उसके बाद कैश पेमेंट, जिसमें हम अपनी पार्टियों को पेमेंट करते हैं, जिनसे हम लैंड परचेज करते हैं। फिर जर्नल वाउचर, जिसमें हम किसी भी किस्म का वाउचर पास कर सकते हैं। और सबसे लास्ट ऑप्शन सिस्टम बैकअप का है, जिसमें सॉफ्टवेयर का आज तक का कंप्लीट बैकअप आपकी हार्ड ड्राइव में सेव कर दिया जाता है। राइट पोर्शन को रिपोर्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें सबसे पहली रिपोर्ट कैश बुक की है, जो कि हमारा गल्ला कहलाती है। सेकंड अकाउंट लेजर, जिसमें किसी भी अकाउंट का या किसी भी पार्टी का, चाहे वो वेंडर है चाहे हमारा कस्टमर है, उसका कंप्लीट लेजर या खाता हमें यहाँ मिलेगा। उसके बाद परचेज रिपोर्ट्स, जिसमें हमारी तमाम परचेज की गई लैंड की रिपोर्ट्स अवेलेबल होंगी, पार्टी वाइज भी। देन सेल रिपोर्ट्स, जिसमें पार्टी वाइज और ओवरऑल की तमाम सेल रिपोर्ट्स हमें विद वैल्यू, विद डेट और जिसको सेल की गई कंप्लीट डिटेल के साथ हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी। फिर कैश रिसीविंग्स में आता है कि हमने कब, किस महीने में किस पार्टी से कितनी पेमेंट रिसीव की। इसी तरह कैश पेमेंट्स में हमें पता चलता है कि हमारे कैश से टोटल कितना पैसा हमने लोगों को पे कर दिया। ड्यू इंस्टॉलमेंट्स में वो इंस्टॉलमेंट्स आती हैं जो कि आपकी अभी ड्यू हैं और अभी तक रिकवर नहीं की गई, क्योंकि हमारे पास जो सेल है लैंड की वो इंस्टॉलमेंट्स में भी डिवाइड हो सकती है। इसी तरह ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट रिपोर्ट में तमाम ओवर ड्यू हुई हुई, यानी कि जिनकी डेट गुजर गई इंस्टॉलमेंट्स की और पे नहीं की गई, वो रिपोर्ट्स, वो तमाम पार्टीज इस रिपोर्ट्स में मिलेंगी। इसी तरह एजेंट वाइज कमीशन रिपोर्ट में हमें वो एजेंट नजर आएंगे जिन्होंने कमीशन लेना है हमसे, उन्होंने कुछ सेल्स एग्जीक्यूट करवाई हमारे पास, तो उनका जितना कमीशन बनता है वो हमें यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में स्टॉक रिपोर्ट, जिसमें हमें अपनी अवेलेबल लैंड की तफसील मिलेगी कि कितने मरला हमारे पास ज़मीन बकाया है। उसके बाद सबसे लास्ट बटन एग्जिट का है, जिससे आप सॉफ्टवेयर से लॉग आउट कर जाते हैं। एक अलर्ट को मैंने यहाँ पिन किया था वीडियो के स्टार्ट में बिल्कुल। ये एक अलर्ट आपका जस्ट लाइक अ फेसबुक अलर्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर एक पार्टी नेम मेंशन है, उसकी इंस्टॉलमेंट डेट मेंशन है और उसकी अमाउंट मेंशन है। ये अलर्ट हर पार्टी के लिए आपको, जब भी आप सॉफ्टवेयर में लॉगिन करेंगे, तो जिन लोगों की इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग है आने वाली डेट्स में, जो कि नियरेस्ट होंगी आपकी कल परसों या जब की भी इंस्टॉलमेंट है, तो वो यहाँ आपको अलर्ट मिलेगा, जिससे पता चल जाएगा आपको फौरन से कि इस पार्टी की इंस्टॉलमेंट आज या कल में आनी है। इसको पिन अप कर देंगे तो ये यहीं पर ओपन रहेगा और जितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 1 बाय 1 तमाम पार्टीज की शो करता जाएगा। आप इसको ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं या क्लोज करने के लिए इसको आप क्लोज कर देंगे। तो सॉफ्टवेयर में कोई भी नई चीज बनाने के लिए हम सेटअप में मूव करते हैं। उससे पहले स्क्रीन के मिडिल पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आपको ड्यू इंस्टॉलमेंट्स और ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट्स, 2 किस्म के गैजेट शो हो रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सबसे पहले बिजनेस लिखा गया और उसके बाद बिजनेस का नेम। सॉफ्टवेयर में ई स्टेट में आप एक से ज्यादा अगर आपकी सोसाइटीज हैं तो आप वो इसमें इंडिपेंडेंटली अलग अलग चला सकते हैं। इसीलिए आपकी जो ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं वो आपको बिजनेस वाइज बताई गई है कि फर्स्ट बिजनेस आपका, देन सेकंड बिजनेस, जितने भी बिजनेसेस होंगे वो सारे आपको नजर आएंगे। अब फर्स्ट बिजनेस में हम जाते हैं तो यहाँ सबसे पहले अकाउंट टाइटल के अंदर हमें एक पार्टी शो होती है, उसके साथ वो बताया जा रहा है कि सीरियल नंबर ये, इस डेट में इतनी अमाउंट की इंस्टॉलमेंट ड्यू है जो कि रिसीव होनी है, यानी कि एक जनरल सेल्स पार्टीज की तमाम इंस्टॉलमेंट्स चल रही हैं। इसी तरह आप अगर इस पार्टी को आप यहाँ से क्लोज कर दें तो नेक्स्ट आपको पार्टी शो होगी
और उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स ड्यू चल रही हैं वो भी यहाँ नज़र आती रहेंगी। जैसे ही आप इनसे पेमेंट रिसीव करेंगे जिस भी इंस्टॉलमेंट की, तो वो इंस्टॉलमेंट नंबर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो इंस्टॉलमेंट आपने रिकवर कर ली। इसी तरह ओवरड्यू इंस्टॉलमेंट्स में सेम पैटर्न, सबसे पहले बिजनेस और बिजनेस के अंदर तमाम पार्टीज जिनकी इंस्टॉलमेंट्स ओवरड्यू हो चुकी हैं वो आपको शो होती हैं। तो सेटअप मेन्यू में मूव करते हैं हम। सेटअप में जैसे ही ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले अकाउंट्स फाइल नजर आती है जिसमें हम किसी भी किस्म के अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ एक कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट ई स्टेट में मिलेगा आपको। सेकेंड ऑप्शन कस्टमर फाइल का है जिसमें आप उन अकाउंट्स में से जो आपके कस्टमर हैं उनकी मजीद डिटेल आप इस कस्टमर फाइल में फीड कर सकते हैं। इसी तरह आप सिस्टम में एजेंट बनाने चाहें तो वो जितने भी आप एजेंट्स बनाएं वो इधर आप एजेंट फाइल को यूज करते हुए क्रिएट कर सकते हैं। फिर सिटी फाइल में आप तमाम सिटीज बना लेते हैं। क्रिएट यूजर में आप मल्टीपल यूजर्स बना सकते हैं जो आपके सॉफ्टवेयर ई स्टेट को यूज कर सकते हैं। इसी तरह क्रिएट बिजनेस में आप अपनी हाउसिंग सोसाइटीज या जितने भी आपके बिजनेसेस हैं वो आप क्रिएट बिजनेस में क्रिएट करते हैं। सेट कंट्रोल अकाउंट्स का ऑप्शन फर्स्ट टाइम यूज होता है जिसमें आप अपने परचेज कंट्रोल अकाउंट, सेल कंट्रोल अकाउंट और आपके बैंक अकाउंट अगर आप फिक्स करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस के ऑप्शन में आप वेरी फर्स्ट टाइम आप पार्टीज के ओपनिंग बैलेंस फीड किया करते हैं। परचेज में आपको परचेज इनवॉइस मिलती है, फिर परचेज की रिपोर्ट्स हैं, स्टॉक रिपोर्ट्स हैं। इसी तरह सेल्स मेन्यू में आपको सेल इनवॉइस मिलती है, सेल की रिपोर्ट्स मिलती हैं, एजेंट की रिपोर्ट्स मिलती हैं जो कि उनके कमीशन बताएगा। इसी तरह ड्यू इंस्टॉलमेंट की रिपोर्ट्स, ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट की रिपोर्ट्स और नियरेस्ट पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स जो आपके बिल्कुल करीब हैं वो आपको यहाँ शो की जाएंगी। फाइनेंस में आपको कंप्लीट क्रेडिट वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स, बैंक क्रेडिट वाउचर्स, बैंक डेबिट वाउचर्स, जेवी, कैश बुक, अकाउंट लेजर, ट्रायल बैलेंस जो कि डिफरेंट वेरिएशंस के साथ है आपके पास। इस तरह चार्ट ऑफ अकाउंट्स और फिर उनकी रिपोर्ट्स, क्रेडिट वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स, इनकम स्टेटमेंट बताएगी आपको कि आपने बिजनेस की, आपका क्या स्टेटस है, आपने क्या अब तक अर्न किया। इसी तरह आपकी लास्ट बैलेंस शीट। सेटिंग्स में आप जाएं तो एक मैनेज एप्लीकेशन का मेन्यू है जिसमें आप एप्लीकेशन की कुछ सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं और लास्ट ऑप्शन बैकअप का है। तो सबसे पहले चलकर एक अकाउंट्स फाइल में मूव करते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इक्विटी में आपके पार्टनर, ये थर्ड लेवल ऑफ अकाउंटिंग हम यूज कर रहे हैं। हम ई स्टेट में खुद मेंशन कर सकते हैं कि हमने कितने लेवल पर जाकर अपना फाइनल अकाउंट बनाना है जिससे हम ट्रांजैक्शन करेंगे। लायबिलिटी फर्स्ट लेवल, परचेज अकाउंट सेकंड लेवल और आपका वेंडर थर्ड लेवल, यानी कि आप वेंडर अपना थर्ड लेवल पर क्रिएट करेंगे। तो हम अपना एक कस्टमर क्रिएट करते हैं, आप इनको वापस क्लोज भी कर सकते हैं। तो कस्टमर क्रिएट करने के लिए हम एसेट्स में जाते हैं। सबसे पहले आप न्यू पर क्लिक करेंगे, इसका मतलब है आप नया अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। फिर आप सेटअप में जाते हैं और जिस नोड में यानी कि आपने कस्टमर्स बनाने हैं तो आप कस्टमर पर डबल क्लिक कर देंगे तो वो एक अकाउंट आईडी जनरेट कर देगा। टाइटल में आप कस्टमर का नेम इनपुट करते हैं, फिर उसका कोई सेल नंबर अगर आपके पास अवेलेबल हो वो इनपुट करेंगे। उसके बाद उसका क्या एड्रेस है वो आप मेंशन करेंगे, अदरवाइज आप इसको नेम कर दें। फिर आप बताते हैं कि ये किस प्लॉट या शॉप का आपका कस्टमर बनने जा रहा है, फॉर एग्जांपल 101A। और सिटी में आप बता देंगे कि ये किस सिटी का आपका कस्टमर है और इसको आप सेव कर देंगे। सेव करने से आपको ऑप्शन मिला अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर की तरह आप इसमें भी शॉर्टकट कीज यूज कर सकते हैं जो कंट्रोल के साथ यूज की जा सकती हैं। अकाउंट बनने के बाद आपका वो अकाउंट आपके कस्टमर्स में शो हो जाएगा जो कि सबसे लास्ट में आपको शो हो रहा है। अकाउंट्स के बनाने के बाद हमारे पास पार्टी लेजर यानी कि अकाउंट लेजर स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद हम मूव करते हैं अपने कस्टमर फाइल में जिसमें हम अपने बनाए गए अकाउंट की मजीद डिटेल दे सकते हैं कि इनका NIC नंबर क्या है, कि इनके रेफरेंस से हमारे पास आए हैं, ये चीज़ें हम देना चाहें तो इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद एजेंट फाइल का ऑप्शन है जहां हम अपने डिफरेंट एजेंट्स बना सकते हैं। अवेलेबल एजेंट देखने के लिए हम यहाँ से देख सकते हैं, जो कि हेल्प का बटन है, ये एक लिस्ट देता है जो अवेलेबल जितनी भी एंट्रीज हैं वो सब आपको शो होंगी। इसी तरह सिटी फाइल में आप मल्टीपल सिटीज बना सकते हैं। नाम एंटर करेंगे और उसके बाद सेव। क्लोज करने के लिए आप यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं। तो
अकाउंट्स फाइल हमारे यहाँ मुकम्मल होता है। इसी के साथ कोई नया यूज़र बनाना होगा, आप क्रिएट यूज़र में जाते हैं। नया बिजनेस क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट बिजनेस पर क्लिक करते हैं। यहाँ एक बिजनेस आईडी जनरेट कर दिया जाता है और उसके बाद आप अपना यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी या जो भी आपका बिजनेस है वो आप मेंशन करते हैं, उसका एड्रेस मेंशन करते हैं और सेव कर देते हैं। इस तरह आपका नया बिजनेस क्रिएट हो जाता है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस, जिसमें आप पार्टीज के इनिशियली जो आपका क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है वो आप सॉफ्टवेयर में ओपनिंग चढ़ा देते हैं। ओपनिंग नंबर जनरेट होता है। नेक्स्ट आपकी डेट आती है कि किस डेट को आप ओपनिंग बैलेंस डालने जा रहे हैं। उसके बाद आप पार्टी सिलेक्ट करते हैं, अगर उनका कोई पेंडिंग बैलेंस है तो वो इनपुट कर देते हैं। इसी तरह सेटअप से हम लोग एग्जिट करते हैं, मूव करते हैं परचेज इनवॉइस की तरफ कि हम परचेज कैसे किया करते हैं स्टॉक को, जो कि हमारे पास लैंड है इस वक्त। परचेज इनवॉइस यहाँ से भी आप मूव कर सकते हैं या आपके पास ये परचेज का बटन अवेलेबल है। जैसे ही आप परचेज पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि आप किस बिजनेस में यानी कि किस सोसाइटी का आप लैंड परचेज कर रहे हैं। तो यहाँ से जितने आपके पास ऑप्शंस होंगे वो आप इनमें से सिलेक्ट कर लेंगे। हम मूव करते हैं इसी ऑप्शन के साथ। तो पहले आपको इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया जाएगा, फिर डेट जो कि आप खुद सिलेक्ट करते हैं, फिर अकाउंट कि आपने कहाँ से अपनी लैंड परचेज की। उसके बाद प्लॉट अमाउंट क्या है, फॉर एग्जांपल प्लॉट एरिया आप डिफाइन करते हैं कितना है, और उसकी एक नरेशन सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली भी जनरेट करता है जो कि आप बाद में चेंज कर सकते हैं। और सेव के बटन पर क्लिक करने से आपकी ये परचेज सेव हो जाती है। अवेलेबल परचेजेस को देखने के लिए आप हेल्प के बटन पर क्लिक करें तो जितनी परचेजेस आपने की हुई हैं वो सारी आपको शो होंगी। आप किसी को भी एडिट या डिलीट करके एग्जिट कर सकते हैं। तो परचेज करने के बाद पार्टी लेजर या अकाउंट लेजर की तरफ चलते हैं कि जो हमने लैंड अभी परचेज की इसका क्या हमारे पास स्टेटस है। तो अकाउंट लेजर, अकाउंट आईडी, अकाउंट टाइटल, उसके बाद फ्रॉम डेट, जिस डेट से हम पार्टी का लेजर देख रहे हैं, और टू डेट कब तक देखना चाहते हैं। डेट के कॉलम में बताता है कि किस डेट को ट्रांजैक्शन की गई। वाउचर नंबर बताता है कि क्या वाउचर नंबर जनरेट हुआ था। नरेशन में उसकी कंप्लीट डिटेल, और उसके बाद उसकी नेचर डेबिट था या क्रेडिट था, और लास्ट में उसका बैलेंस। तो अकाउंट लेजर के बाद परचेज की हम रिपोर्ट्स देखना चाहें तो हम परचेज रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। यहाँ बिजनेस सेलेक्ट करेंगे और इसी तरह अपनी डेट प्रोवाइड करने के बाद उसका स्टेटस देखेंगे कि बताता है कि इस डेट को ये इनवॉइस नंबर जनरेट हुआ, इस पार्टी से इतनी पेमेंट के अगेंस्ट इतना प्लॉट एरिया परचेज किया गया, और आगे उनकी डिटेल। इसी तरह नेक्स्ट डेट और नेक्स्ट पार्टी और नेक्स्ट एरिया। तो परचेज रिपोर्ट्स के बाद अब हम मूव करते हैं सेल्स इनवॉइस की तरफ। सेल्स इनवॉइस के लिए हम लेफ्ट साइड पर सेल बटन पर क्लिक करेंगे। अपना बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद यानी कि साइट सेलेक्ट करने के बाद हम मूव करते हैं। तो सेल्स फाइल में सबसे पहले इनवॉइस नंबर एक ऑटोमेटिकली जनरेट किया गया, उसके आगे डेट जो कि आप खुद चेंज करते हैं कि किस डेट को आप सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं। उसके बाद आप सिलेक्ट करते हैं कि किस पार्टी को आप सेल करने लगे हैं, फॉर एग्जांपल यही पार्टी, और वो पार्टी उसको कौन से प्लॉट असाइन किया था अकाउंट्स फाइल में वो ऑटोमेटिकली पिक कर ली जाएगा। एरिया में आप डिफाइन करते हैं इन मरला कि आप कितनी इसको लैंड सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 5 मरला, आप जस्ट 5 प्लेस करेंगे। आगे अगर आपका कोई ब्लॉक है तो वो मेंशन कर देंगे, अदरवाइज आप इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। फिर आगे स्पेसिफाई करते हैं आपके कितनी अमाउंट के अगेंस्ट आप ये सेल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एडवांस, अगर कोई पार्टी आपको एडवांस पे कर रही है तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। जितनी रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपके बैलेंस में शो हो जाएगी। यहाँ आप इंस्टॉलमेंट्स में 1 लिखा गया है, आप इंस्टॉलमेंट्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स आप बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 करते हैं तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1 लाख बनती है, और राइट साइड पर आपकी 4 इंस्टॉलमेंट्स जनरेट कर दी गई ऑटोमेटिकली, जो कि 1 महीने के डिफरेंस से आपको जनरेट की गई है कि सीरियल नंबर 1 आपकी 1 जनवरी 2019 इतनी अमाउंट आपकी पहली इंस्टॉलमेंट होगी, फिर सेकेंड मंथ फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल। आप डेट्स यहाँ से खुद चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर किसी अमाउंट
को एक महीने में कम करना चाहें, बाकियों में ज़्यादा करना चाहें, तो वो भी आप खुद अपनी मर्जी से इंस्टॉलमेंट्स यहाँ पर बना सकते हैं। उसके बाद आप अटैच करते हैं कि कौन सा एजेंट है जिसके अगेंस्ट ये सेल आई है। अगर एजेंट नहीं है तो इसको एम्प्टी छोड़ देंगे। अगर एजेंट है तो आप कमीशन स्पेसिफाई करेंगे कि कितने % इसको कमीशन दिया जाएगा, और उसके बाद आप ये सेल इनवॉइस अपनी सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करते हैं तो आपसे प्रिंट का ऑप्शन सॉफ्टवेयर पूछता है। अगर आप यस करते हैं तो वो आपको सेल्स इनवॉइस जनरेट कर देगा, जिसमें आपकी इनवॉइस नंबर, आपकी इनवॉइस डेट, किस पार्टी को सेल की गई, उसका CNIC नंबर क्या था, प्लॉट क्या था, प्लॉट एरिया कितना था, ब्लॉक क्या था, अमाउंट क्या थी, एडवांस कितना लिया पार्टी से, बकाया बैलेंस कितना था, और उस बैलेंस को कितनी इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड किया गया। उसके बाद आपकी इंस्टॉलमेंट्स की डिटेल यहाँ से स्टार्ट होती है 1, 2, 3 एंड 4 विद डेट, और उसका स्टेटस क्या है कि वो अब तक पे की गई या नहीं की गई। इसी के साथ सेल्स इनवॉइस को हम यहाँ से क्लोज करते हैं। जैसे ही हमारी सेल्स इनवॉइस जनरेट हुई है तो आपकी ड्यू इंस्टॉलमेंट्स का जो गैजेट था ये अपडेट हो गया होगा। सबसे पहले आपको आपकी पार्टी अब्दुल अहद के नाम से जो हमने बनाई थी वो शो हो रही है, और आगे उनकी चारों इंस्टॉलमेंट्स और उनके स्टेटस ये आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं कि 1 लाख और ये ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं अभी तक। इसी तरह सेल्स की अगर आप रिपोर्ट्स देखना चाहें तो सेल रिपोर्ट्स में जाकर आप देख सकते हैं, डेट स्पेसिफाई करेंगे और उसके बाद आप प्रीव्यू कर लेंगे। तो यहाँ आपको जितनी इनवॉइसेस सिस्टम में बनी होंगी वो सारी डिटेल आपको मिलेगी। अकाउंट कौन सा था, पार्टी कौन सी थी आपकी, प्लॉट क्या था, अमाउंट कितनी थी, एडवांस कितना लिया गया, बैलेंस क्या था, इंस्टॉलमेंट्स कितनी जनरेट की गई, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट क्या थी, एजेंट कौन था जिसने ये सेल करवाई थी, और आगे उसका कमीशन कितने % था। इसी तरह सेल्स के बाद आप देखना चाहें कि मेरे किस एजेंट ने कितना कमीशन अर्न किया, तो आप एजेंट रिपोर्ट्स में जाकर उस स्पेसिफिक एजेंट की तमाम रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, जो कि आपको बताएगी इस एजेंट की ये तमाम सेल्स है जो इसने करवाई थी, उसका इतना % था और आगे उसकी इतनी वैल्यू बनती है। तो ये टोटल कमीशन आपका इस एरिया का इस एजेंट के लिए आपको डिस्प्ले कर दिया गया। इसी तरह सेल्स के बाद हमारे पास ड्यू इंस्टॉलमेंट की रिपोर्ट्स हैं, ओवर ड्यू इंस्टॉलमेंट की रिपोर्ट्स, और फिर नियरेस्ट पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स। आप नियरेस्ट पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स में आते हैं तो जो करीब तरीन आपकी इंस्टॉलमेंट्स होती हैं वो आपको बिजनेस वाइज और पार्टी वाइज शो कर दी जाती हैं। ई स्टेट में SMS का फीचर भी ऐड किया गया है, जो कि आपकी पार्टी को सेंड ऑटोमेटिकली हो जाता है जब भी कोई पार्टी आपसे परचेज करती है कोई लैंड, यानी कि आप सेल्स इनवॉइस जनरेट करते हैं तो सेल इनवॉइस का एक कंफर्मेशन मैसेज पार्टी को चला जाता है। इसी तरह जब वो पार्टी आपको पेमेंट देगी अपनी किसी इंस्टॉलमेंट की, तो उस वक्त भी उसकी जो इंस्टॉलमेंट आप रिसीव करेंगे उसका कंफर्मेशन मैसेज भी पार्टी को चला जाएगा। इसी तरह नियरेस्ट पेंडिंग इंस्टॉलमेंट्स में अगर आप सेंड SMS पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी नियरेस्ट यानी कि करीब तरीन आने वाली जो ड्यू इंस्टॉलमेंट्स हैं उन पार्टीज को SMS चला जाएगा कि आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो पेंडिंग है और इस डेट को आपने सबमिट करवानी है। ये एक रिमाइंडर के तौर पर एक बेस्ट फीचर रहेगा। इसी तरह जब आपको पार्टी पेमेंट करने आती है तो आप कैश पेमेंट में, कैश रिसीविंग में जाते हैं। उसके बाद आपका इसी तरह वाउचर नंबर एक जनरेट करता है सिस्टम। डेट आप स्पेसिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अब्दुल अहद जो हमारा कस्टमर है, इसकी पहली इंस्टॉलमेंट 1 जनवरी 2019 की है, जो कि 1 लाख रुपया है। तो हम चल के 1 जनवरी या उस जनवरी के मंथ में, फॉर एग्जांपल ये 4th को या 2nd को आपके पास आते हैं और अपनी इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो आप अकाउंट सेलेक्ट करेंगे कि कौन आपको पेमेंट करने आया है। इसी तरह आप इंस्टॉलमेंट स्पेसिफाई करेंगे। इंस्टॉलमेंट ज़रूरी नहीं है कि एक्यूरेट वही फिगर हो जो इसकी इंस्टॉलमेंट बनता है। फर्स्ट टाइम अगर कोई पार्टी आपको कम पेमेंट देना चाहे तो बाकी जितनी पेमेंट होगी वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि 1 लाख रुपया उसकी पेमेंट है, अगर वो इस बार आपको 2 लाख रुपया पेमेंट कर जाते हैं तो बाकी की जो 3 इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो इसी तरह रिमेनिंग जो 2 लाख है उस पर डिवाइड होकर यानी कि 150 की 2 इंस्टॉलमेंट्स रह जाएंगी। आप एंटर करेंगे तो आपकी ये पेमेंट जो आपने रिसीव की ये नीचे आपको शो हो जाएगी और आप इसको सेव कर देंगे। जैसे ही आप सेव करते हैं तो वो आपको एक रसीद भी जनरेट कर देगा सिस्टम, जो कि कुछ इस पैटर्न पर होगी, जहाँ क्रेडिट वाउचर, आपके फ़ोन नंबर, वाउचर नंबर, डेट,
और पार्टी जिससे आपने पेमेंट रिसीव की उसकी डिटेल के साथ कि इंस्टॉलमेंट क्या थी, प्लॉट कौन सा था, कितनी उसकी अमाउंट थी, रिकवरी आपने कितनी की, बैलेंस इसका बाकी कितना है। इसी तरह क्रेडिट वाउचर के बाद अब आपने जैसे ही वो एक इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली है तो आपके इस गैजेट में से ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉलमेंट गायब हो गई है, क्योंकि आपने वो इंस्टॉलमेंट नंबर 1 रिसीव कर ली है। तो ये रियल टाइम ये गैजेट्स आपके अपडेट होते हैं जैसे ही आप ई स्टेट में अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके बाद मूव करते हैं फाइनेंस की तरफ। फाइनेंस में आपको डिफरेंट क्रेडिट वाउचर्स मिलेंगे, डेबिट, चूंकि ये एक कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम भी इसमें एडिड है तो यहाँ सारे वाउचर्स ही आपको मिलेंगे, क्रेडिट, डेबिट, बैंक क्रेडिट वाउचर्स, बैंक डेबिट वाउचर्स। हम किसी एक को यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं, बैंक क्रेडिट वाउचर में ही चलते हैं। सेम वही पैटर्न, आपकी डेट, अकाउंट, यहाँ आप अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, आप अमाउंट बताएंगे कितनी अमाउंट आप डेबिट करने जा रहे हैं, मोड क्या है, आप थ्रू चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन है या अदर पेमेंट है, और कोई रेफरेंस आप नंबर देना चाहें तो वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह किससे ये पेमेंट आई है तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको सेव करते हैं तो उसके बाद आप इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, जो कि कुछ इस पैटर्न पर होगा जहां आपकी दोनों ट्रांजैक्शन शो की जाएंगी। इन वाउचर्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास कैश बुक है, जो कि हमारा गल्ला कहलाता है, या आप किसी भी डेट का अकाउंट लेजर कैश इन हैंड का आप यहाँ से देख सकते हैं, जो कि बताता है आपको कि किस वक्त किस डेट में किस पार्टी से कितनी पेमेंट रिसीव की गई या पे की गई। कैश बुक के बाद नेक्स्ट हमारे पास रिपोर्ट अवेलेबल है वो ट्रायल बैलेंस, जिसमें डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। ट्रायल बैलेंस आप सिंपली यहाँ से देखें तो ये ट्रायल बैलेंस आपको कुछ इस पैटर्न का मिलेगा। सेकेंडली डिटेल ट्रायल बैलेंस भी सिस्टम में अवेलेबल है, और इसी तरह आपका 6 कॉलम ट्रायल बैलेंस भी सिस्टम में अवेलेबल है। ट्रायल बैलेंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल रिपोर्ट बैलेंस शीट की तरफ मूव करते हैं, जहां आपके तमाम एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी आपकी यहां पर मेंशन की गई है। सबसे लास्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर की जो इनकम स्टेटमेंट है, जो कि आपको बताती है कि आपका बिजनेस इस वक्त किस स्टेटस में है, आपने कितनी अर्निंग इससे कर ली। तो इनकम स्टेटमेंट का पैटर्न कुछ ऐसा है कि आपकी टोटल सेल्स फिगर इतनी की आपने सेल की, कोई सेल रिटर्न नहीं थी तो यहाँ नेट सेल आपका ये फिगर रहा। परचेज आपने ये की थी कि कोई परचेज रिटर्न नहीं की गई तो नेट परचेज आपकी इतनी थी। अवेलेबल स्टॉक वैल्यू आपका यहाँ शो किया गया, जहाँ से आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाली गई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और आपके नेट सेल से आपका ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट हुआ। यहाँ से फिर आपकी टोटल इनकम में से जो आपने एक्सपेंसेस थ्रू आउट द ईयर किए या थ्रू आउट इस पीरियड के दौरान किए, वो डिडक्ट करने के बाद आपका नेट प्रॉफिट सबसे लास्ट में डिस्प्ले कर दिया जाता है। सबसे लास्ट ऑप्शन आपके पास मैनेज एप्लीकेशन का है, जहां आप सिस्टम में बताते हैं कि आया कि आप सेंड SMS एनेबल करना चाहते हैं पार्टीज के लिए या नहीं करना चाहते। अगर ये आप चेक ट्रू कर देंगे तो इसका मतलब है कि आपकी पार्टीज को SMS जाया करेंगे जब भी आप उनका बिल जनरेट करेंगे या उनसे इंस्टॉलमेंट्स रिसीव करेंगे। इसी के साथ आप स्टॉक रिपोर्ट देखना चाहें तो स्टॉक रिपोर्ट आपको बताती है कि आपके पास अवेलेबल लैंड क्या है हर साइट यानी हर बिजनेस के मुताबिक। इसी के साथ हमारी ई स्टेट की ट्रेनिंग मुकम्मल होती है। आप जैसे ही सॉफ्टवेयर को एग्जिट करेंगे तो ये आपसे बैकअप का पूछता है। अगर आप बैकअप के बटन पर क्लिक करेंगे तो डेली बेसिस पर आपके हार्ड ड्राइव में इस ड्राइव के पाथ पर करंट डेट के साथ आपका बैकअप स्टोर हो जाया करेगा, जिसमें पिछला तमाम बैकअप शामिल होता है। इसी तरह आप सेंड ईमेल के बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपका कोई भी जीमेल, याहू या कोई भी अकाउंट अगर लिंक्ड है इस स्टेट के साथ तो आपको डेली बेसिस पर वहां ईमेल भी पहुंच जाया करेगी। इसी के साथ ही हम आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।